अभी चलिए आपके बुक से कुछ सवाल लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल 1 में है कि ऐड करना है। ऐड किसको करना है? 2√3 माइनस 5√2, ये एक नंबर है, उसको ऐड करना है हम लोग को, इस नंबर को ऐड करना है √3 + 2√2 से। ठीक है, तो जब भी ऐड करना हो ना तो आप क्या करना ना कि अरेंज कर लेना इसको। कैसे अरेंज कर लोगे? 2√3 माइनस 5√2 ये एक नंबर है, इसके नीचे ही देखना सेम टाइप का नंबर को आप लिख देना। तो यहाँ पे √3 हुआ और प्लस 2√2। अभी क्या है, मैंने बताया ना कि सेम टाइप के नंबर ही जुड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, ये सेम टाइप के नंबर ही जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ता एक्चुअली क्या है? नंबर जुड़ता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये 3√3 हुआ। और यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +2 है, तो -5 + 2 होता है -3, तो ये -3√2 ये आपका आंसर है। चाहो तो 3 कॉमन ले लो, तो √3 - √2 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दूसरा सवाल भी एक देखते हैं। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सवाल लेने का जो थोड़ा आड़ा तिरछा लगे, जो शायद आप एक पर फंस जाओ, पर यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। ये एक नंबर है और दूसरा नंबर बोल रहे हैं, तो आपको अरेंज वैसे ही करना है। ठीक है ना, 1/3 √7 + 3/2 √2 - √11। ठीक है, ये 6 है। अभी इसको ऐड करना है, तो ये सेम टाइप के इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 + 1/3 है, ये √7 के साथ है, -½ + 3/2 है, ये √2 के साथ है, और 6 और से 1 गया तो ये तो 5 सीधा आपको आ गया। इसको फ्रैक्शन में है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये वाली चीज़ पे क्या साइन आता है वो डिसाइड होगा रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका तो कॉमन 3 हो गया, 2 + 1 मतलब ये 3/3, मतलब ये, अच्छा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। 2 - 1 + 3 √2 + 5 √11, तो ये 3 हो गया और 3 से 3 कट जाएगा, मतलब √7। तो ये -1 और +3 मतलब +2 हो गया, और 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 आया, तो 1 × √2 और +5 √11, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2(1) देखते हैं। 3√5 × 2√5, तो इसको ऐसे लिख लो आप, 3 × √5 × 2 × √5। ठीक है, 3 × 2 तो सीधा 6 हो गया, × √5 × √5। अभी बोला ना सेम नंबर रिपीट होता है तो सीधा आप लिख देना 5 = 30 आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 3 × √28 / 2 × √7। अभी इसको आप, हम लोग ने पता ना इसको, देखो अगर यहाँ पे √7 है ना तो ये आपको हिंट दे देता है कि इसमें भी √7 होना चाहिए। मतलब क्या, इसको आप 4 × 7 तो लिख सकते हो, × 2 × √7। ठीक है, अभी √(a)b हम लोग ने क्या बोला था? √(a) × √(b), ये देखा था ना। ठीक है, अभी √4 क्या होगा? 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो √, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो 3 × 2 × √7 × 2 × √7, तो ये क्या हो गया? 3 × 2 6 × 2 12 × √7 × √7। अब √7 7, ये एक 7 बन जाएगा, 12 × 7 = 84, इसका 84 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। √10 × √40 है। अभी √10 × √40 है, तो 10 से समझ में आ रहा है कि यार इसमें भी 10 होना चाहिए सेकंड वाले में। आप छोटे वाले से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो √10 है और 40 को लिख सकते हो 4 × √10। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? √(ab) जो मैंने बोला है इक्वल टू √(a) × √(b) होता है, तो 4 × √10। अभी √10 और √10 2 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब सीधा 10 लिख सकते हो × √4। √4 इज नथिंग बट 2, 10 × 2 = 20 आंसर। जिस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से डिवाइड भी हो जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एक सिंपल सा फिर भी एक दिखा देता हूँ आपको। 16 × √6 है बाई 4 × √2 है। अभी √2 नीचे, इसका मतलब है कि ऊपर वाले में भी √2 कुछ तो होगा, मतलब ये एक हिंट आपको मिल जाता है। इसको 6 को आप 2 × 3 लिख दो, 4 × √2। अभी 16 √(ab) इज √(a) × √(b), 4 × √2। 4 से 16 कटा 4 टाइम्स में, √2 से √2 कट गया, तो 4√3 आंसर हुआ। ठीक है ना, सिमिलरली आप बना लेना क्वेश्चन नंबर 3 भी। 3 में क्या है? 18 × √21 डिवाइड बाई 6 × √7। 7 से पता चल जाएगा कि ऊपर में कुछ तो √7 का ही आने वाला है। 3 × 7
6√7 18 इंटू √3 इंटू √7, नीचे है 6/√7, 7 से 7 कट हुआ, ये 3 टाइम्स में, मतलब 3√3 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन ले लें। अच्छा, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ठीक है, 4 के 1 में बोल रहा है कि 3 माइनस √11 है और 3 प्लस √11 है। एक चीज़ तो आप जान लो कि कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों में सेम नंबर ही है, जैसे 3 है और यहाँ पे ये √11 है, ये √11 है और ये भी √11 है। ठीक है, और दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा था, एक साइन माइनस और एक साइन प्लस है, तुरंत से क्लिक करना चाहिए a² माइनस b², क्योंकि ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कभी भी जिंदगी में अगर ऐसा दिख जाए 5 माइनस √2 और 5 प्लस √2, मतलब क्या कि सेम नंबर है 5 √2 और एक माइनस है एक प्लस है, पहले माइनस या पहले प्लस हो सकता है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना। 9 प्लस √2 और 9 माइनस √2, ऐसा कुछ भी दिख जाए, मतलब क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। तो अभी ये वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस √11 और 3 प्लस √11 है। ठीक है, a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, तो a² माइनस b², तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 11 इक्वल्स टू -2 आंसर हो गया। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 देख के बहुत लोग बोले यार कैसे a प्लस बी में हो रहा है, बट एक्चुअली वो a प्लस बी वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ही बैठेगा। क्या कैसे होगा, मान लो -3 है प्लस √5 है और -3 माइनस √5 है, नंबर तो सेम है, माइनस मतलब 3 √5 दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या है, अगर आप इसको देखोगे a, मतलब क्या, अगर -3 को हम लोग a के नज़र से देखते हैं और √5 को बहन b से देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, a प्लस बी इधर लिख सकते हैं और इधर a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हुआ ना, a को हम लोगों ने -3 माना, तो अब सॉल्व करो, a² माइनस b² होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b²। अभी a हमारा क्या है, -3 का स्क्वायर, b क्या है, √5 का स्क्वायर, तो ये हो गया है -3 इंटू -3 प्लस 9 होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है। ठीक है ना, तो ये 9 हो गया और ये माइनस √5 इंटू √5 सीधा 5, तो इसका आंसर 4 हो गया। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे a² माइनस b² के टर्म्स में नहीं आता है, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है और ये समझेंगे तो मेजॉरिटी सवाल आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², तो इस पे इसको सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ आप समझ लो कि जब कभी भी मान लो कि 1 है, 1 नहीं, ऐसा a मान लो, a प्लस बी है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं c प्लस डी से। ठीक है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। तो a को c से मल्टीप्लाई करो, फिर a को d से मल्टीप्लाई करो, फिर b को c से मल्टीप्लाई करो और b को d से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करोगे और आपको साइन भी दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, तो जब a और c का मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस इंटू प्लस होता है प्लस आपका, तो यहाँ पे सारे ही प्लस हैं। अगर प्लस इंटू, और अगर एक के सामने माइनस होता तो माइनस बोलते हैं, माइनस इंटू प्लस होता तो भी माइनस होता और माइनस इंटू माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सिंबल ऐसे कंफर्म करते हैं। तो अभी यहाँ पे हो गया 3 प्लस √3 और इसको करो, a² हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 2ab 4√2 और b²। ठीक है, ये समझा ना, a² प्लस 2 इंटू ए था आपका 2 और b था ये 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4√2 और ये 2 का स्क्वायर होता है 2, 6 प्लस 4√2, वही चीज़ यहाँ पे होगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही लिखने वाला था, 4 प्लस 2 6 प्लस 4√2। ठीक है, अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने ABCD का बोला था, तो 3 इंटू 6 करेंगे, दोनों ही प्लस है तो प्लस ही होगा, इसमें चारों ही सिंबल प्लस हैं, तो साइन का टेंशन ही नहीं है, सब प्लस ही होंगे। तो 3 इंटू 6 करो पहले, फिर प्लस साइन 3 इंटू 4√2
+√3 इंटू 6 और +√3 इंटू 4√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 प्लस 4 12√2 प्लस 6√3। जब कभी भी रूट पहले हो और नंबर बाद में हो ना, तो हमेशा नंबर पहले लिख दिया करो। ठीक है, ये कन्वेंशन है। और यहाँ पे 4 और अंडर रूट है तो 3 और 2 को अंदर ले सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया 12√2 प्लस 6√3 प्लस 4√6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 में ही कौन सा है 6, इसमें प्लस माइनस भी है, ये समझ लेंगे। अगर ये समझ में आ गया तब तो हर एक सवाल आप बना पाओगे। जैसे 5 है -2 है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, प्लस माइनस में कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट को इससे करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इससे करेंगे। ठीक है, और साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाले केस में √5 इंटू √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के आगे प्लस साइन है। ठीक है, तो √5 इंटू √2। अब √5 को √3 से करेंगे, पर यहाँ पे प्लस है और √3 के आगे माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस होता है। तो √5 इंटू √3। कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से देखो क्या हो रहा है। अब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करें तो सेकंड के आगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस होता है। तो साइन पहले माइनस फिक्स कर दो। ठीक है, अब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो √2 इंटू √2। अब क्या है, माइनस है और माइनस है, यहाँ पे सब कुछ ही हो गया, प्लस माइनस सब। अब √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका √2 है और यहाँ पे √3 है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब चूंकि अंडर रूट है तो अंदर ले सकते हैं, तो 5 इंटू 10 2, ये √5 इंटू 3, ये √2, मतलब √2 इंटू √2 इज 2 प्लस √2 इंटू 3, तो ये हो गया √10 माइनस √15 माइनस 2 प्लस √6। इसको रीअरेंज करो। नॉर्मली इस वाले को हम लोग पहले लिखना चाहते हैं, नंबर अगर कुछ भी रहा तो प्लस √6 अरेंज कर दो ऐसे। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आता है।